D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो हाल ही में मिसेस इंडिया INC प्रेजेंट मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2021 पावर्ड बाय डेलट इन दमन, जो कि मुंबई से थोड़ी आगे हुई थी, उस प्रतियोगिता में इन्होंने फर्स्ट रनर अप का खिताब हासिल किया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुप्रीत कौर की, लोग प्यार से इन्हें डॉक्टर शाना भी बुलाते हैं। ये अमनदीप परिवार की बहू हैं, हमारे साथ हैं आज। ये कैसे यहाँ तक पहुँची? सत श्रीकाल जी डॉक्टर साहब। सत श्रीकाल जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। आपने एक बहुत अमृतसर की शायद पहली महिला होगी जिन्होंने ये वाला मान जिन्हें प्राप्त हुआ है और ये वो यहाँ तक जा पहुँची हैं। सबसे तो पहले ये सवाल है जी कि एक डॉक्टर का एक मिसेज वर्ल्ड इंडिया वर्ल्ड तक जाना, ये कितना कैसा था ये सफ़र? आई थिंक ये सफ़र एक बहुत अच्छा सफ़र था मेरे लिए। बहुत सारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे इसमें मेरे लिए, और बहुत सारी सपोर्ट रही मेरी फैमिली की और मेरी फ्रेंड्स की और हमारी सिटी की। सो इट वाज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड ये हुआ कोविड के कारण है क्योंकि कोविड में ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे थे इनके, जो जनरली इन पर्सन होते हैं। तो उसके कारण मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं घर बैठ के ऑडिशन दे सकूं। तो मैंने बहुत ही कैजुअली ये ऑडिशन दिया था और आज मैं यहाँ हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। तो कभी तो आपने सोचा होगा कि भी आपका ड्रीम रहा होगा कि मैं कभी शादी के बाद इस मुकाम पर पहुँचूंगी, मिसेज वर्ल्ड तक जाऊँगी? मुझे ऐसा एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे ये पता भी नहीं था कि शादीशुदा लड़कियों के लिए पैजेंट्स होते हैं। तो डेफिनेटली हर लड़की की तरह जब आप अनमैरिड होते हैं तो आप कभी सोचते हैं कि हम कोई पैजेंट में जाएं या विनर बने, बट शादी के बाद ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था अपने आप के लिए। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक बहुत ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस है मेरे लिए। तो अगर हम बात करें आपके स्कूल टाइम की या आपके कॉलेज टाइम की, क्या कभी आपने किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट था। और पहले में ही छक्का। थैंक यू। बट हाँ, मैं कॉलेज में मैं एक आर्टिस्ट टाइप की रही हूँ हमेशा, स्टूडेंट। सो आई लव टू सिंग एंड आई लव टू डांस। मैं एक ट्रेन कुचिपुड़ी डांसर हूँ, तो इस तरफ मेरा हमेशा से रुझाव था। बट ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अब अगला पड़ाव आपका क्या होगा? देखिए अभी आपको फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला है, अगला नेक्स्ट पड़ाव आपका क्या होगा? सो जो तीनों विनर्स रहते हैं इस पैजेंट के, वो एक मिसेस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, एक मिसेस वर्ल्ड में और एक मिसेस गैलेक्सी में। पर अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण ये तीनों कॉम्पिटिशन्स पिछले साल नहीं हुए थे, तो इस साल की जो डेट्स हैं वो अभी अनाउंस होनी है। सो लेट्स सी, हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है कि आगे हमें कहाँ कौन सा कंपटीशन अपनी डेट्स ओपन करता है। तो मतलब यहाँ तो आपको मिसेज यूनिवर्स का रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, या फिर मिसेज गैलेक्सी? जी बिल्कुल। ये होगा कब? ये इसी साल में होगा, मे बी लेटर हाफ ऑफ द ईयर में होगा, बट डेफिनेटली इसी साल में होगा क्योंकि पिछले साल भी ये नहीं हुआ है। तो इस साल के जितने भी विनर्स हैं आप देखेंगे वो 2020/21 क्राउन हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ये पैजेंट नहीं हुए हैं कोविड के कारण। सो होने को वैसे अगस्त में भी हो सकता है ये, क्योंकि हर साल अगस्त में होता है, पर अभी तक कोई डेट्स नहीं आई हैं। वी आर वेटिंग फॉर द डेट्स। तो हम देख रहे हैं कि एक आपने ताज पहन रखा है, एक क्राउन आपका नीचे पड़ा हुआ है। मैं दर्शकों को आप दिखाएंगे ये दो क्राउन किस लिए आपसे मिले, ये किसके लिए मिला और वो जो आपने पहना किसके लिए मिला है? ये मेरा फर्स्ट रनर्स अप का क्राउन है, और ये क्राउन मुझे मिला था मिसेस बियॉन्ड ब्यूटी इंडिया 2020 एंड 21 का। तो कुछ सब कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें मिसेस बियॉन्ड मोटिवेशन देते हैं, वो लड़कियां जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया हो लोगों को, और ऐसे बहुत सारे कुछ आए हैं वहाँ पे। तो उनमें से आई वाज द लकी वन टू गेट दिस बियॉन्ड ब्यूटी फॉर दिस ईयर। सो ये उस चीज़ का क्राउन है। अच्छा, दोनों ही क्राउन जो आपको हैं इसी सेम कंपटीशन में? जी, इसी कंपटीशन। आपने दो खिताब जीते हैं, एक तो फर्स्ट रनर अप का और बेस्ट जो है ब्यूटीफुल वुमेन का। जी देखिए ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, हम आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो हम अगर बात करें तो ये कंपटीशन कब से कब तक चला था? ये कंपटीशन 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक चला है, और 16 तारीख को हम लोगों ने ताज में इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे अनवेलिंग ऑफ कंटेस्टेंट्स करते हैं वो किया था। उसके बाद सारी टीम के साथ हम डेल्ट इन दमन में रहे हैं 7 दिन में। 7 दिन सुबह शाम कोई ना कोई कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो हमें कुछ ना कुछ मार्क करते थे, बट वो मार्किंग हम तक नहीं पहुंचती थी। तो हमें एंड पॉइंट पे जाके ही पता चला है कि कौन इन है कौन आउट है। तो एक बहुत एंग्जाइटी भी रहती थी वहाँ कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता था कि कौन आउट हो चुका है या मेरा अब कॉम्पिटिशन किसके साथ है। बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी, आई एंजॉयड इट। तो अगर हम बात करें तो कितने पार्टिसिपेंट थे इसमें, तो उनका एज ग्रुप क्या रहा होगा?
सो 15 से लेके 55 इयर्स तक का कोई भी लेडी मैरिड वुमेन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और हम लोग टोटल 61 कंटेस्टेंट सिलेक्ट हुए थे सेमीफाइनल्स में, जिनमें से 57 लड़कियों ने वहाँ पे हिस्सा लिया था। और वो पूरे देश के हर कोने से थी। कुछ लोग डिफेंस जो सेकंड रनर्स अप हैं वो विंग कमांडर हैं। तो बहुत तरह के प्रोफेशन से, डॉक्टर्स, टीचर्स, डिफेंस में से फैशन डिज़ाइनर्स, मॉडल्स, तो बहुत हर तरह के हर प्रोफेशन से वहाँ पे लड़कियाँ थी। बहुत कुछ सीखने को मिला उन लोगों से। हम आपस में एक दूसरे को सिस्टर क्वींस कहते थे वहाँ पे। सिस्टर क्वींस या सो बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई एम ऑल्सो मिसिंग देम नाउ। अच्छा, तो अगर बात करें तो आपने तैयारी कोविड में जैसे आपने बताया, तो कैसे तैयारी आपका कैसे शुरू हुई तैयारी, और आपको लगा कि पहले दिन से ही मुझे ये मुकाम हासिल करना है? तो बहुत सारी जो लड़कियां मेरे साथ थी वो पिछले 1 साल से इस चीज़ की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पिछले साल ये नहीं हुआ था। तो जो पिछले साल की कंटेस्टेंट सिलेक्ट हुई थी उन लोगों को तैयारी का मौका बहुत ज़्यादा मिला। और जब मैंने ऑडिशन दिया तब सिर्फ 3 ही महीने बचे थे कॉम्पिटिशन होने में। तो जो भी उनकी क्लासेस रहती थी वो अटेंड करके फिर मैं कोशिश करती थी जानने की कि और मैं क्या कर सकती हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, और वहाँ पहुँचने के 1 या 2 दिन बाद पता चली कि हमें इस तरह से भी करना होता है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उन चीज़ों को अडेप्ट करूं, उनको जल्दी से जल्दी लर्न करूं, क्योंकि जो लोग इस इंडस्ट्री से हैं उन्हें सब कुछ पता रहता है। और क्योंकि मैं एक टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री से हूं, एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे वहाँ पे जाकर भी पता नहीं चल पा रही थी। तो धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन आई गॉट द हैंग ऑफ इट एंड फिर मैंने पूरा जोर लगाया अपनी तरफ से। तो इस दौरान कभी आप नर्वस हुई हों या आपको लगा हो हाय मैं कहाँ फंस गई? नर्वस तो आप बहुत बार होते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग, सोहा अली खान, विवेक ओबरॉय, मिसेस वर्ल्ड वहाँ पे थी, तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद थे। सो नर्वसनेस डेफिनेटली होती है, पर द होल पॉइंट जो इस पूरी पैजेंट्री का पॉइंट है वो ये है कि आप एक लड़की हो के अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इवन जो लोग नहीं जीते हैं स्टिल दे आर विनिंग बैक द कॉन्फिडेंस। अब वो घर जब जाएंगे और कहीं किसी से बात करेंगे तो उनके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस और साहस आता है कि मैं किसी चीज़ के वर्थ हूँ, मुझे ये चीज़ करनी आती है। सो इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म आई से, रादर देन जस्ट अ ब्यूटी प्लेटफॉर्म। अच्छा, अगर बात करें तो वो कैसा मोमेंट था जब ये देखिए फाइनल तक कुछ लड़कियां पहुंचती हैं, महिलाएं पहुंचती हैं, जब कुछ को बाहर कर दिया जाता है तो अनाउंसमेंट होनी होती है कि कौन सेकंड रनर अप रहा, कौन फर्स्ट रनर अप रहा और कौन जो है फर्स्ट आया। कौन सा मोमेंट आपके लिए था वो? हाँ, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट मेरे लिए वही था जब मैं और नवदीप, जो कि विनर हैं इस पैजेंट की, हम दोनों स्टेज पे दोनों अकेले थे। और जब उन्होंने डिक्लेयर करना था, किसी वक्त मुझे ऐसा भी आ रहा था कि शायद ये अब मेरा ही है। तो आई थिंक वही एक मोमेंट मुझे याद आ रही है जो काफ़ी मुश्किल थी और काफ़ी जिसमें मुझे एंग्जाइटी, नर्वसनेस और हर तरह की फीलिंग आ रही थी। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड वो हमें अब मिसेस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये क्राउन हमारे लिए ज़रूर लेके आएंगी। अच्छा, कभी आपने बचपन में सोचा हो कि मैं इस तरह, तब तो पढ़ाई का बोझ इतना रहता है, डॉक्टर बहुत पढ़ना पड़ता है, तो कभी इस तरह का मोमेंट यहाँ इस मुकाम पर भी पहुँचूंगी, या इसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा है? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कोई ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लूँगी, स्पेशली आफ्टर मैरिज तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। और इसका सारा ही क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, ऑफ कोर्स माय हस्बैंड एंड मेरा भाई और मेरी भाभी, जिन्होंने हर मोमेंट पे मुझे सपोर्ट किया है। डॉक्टर रवि महाजन, जो कि मेरे सबसे ज़्यादा बड़े सपोर्टर रहे हैं। आई रिमेंबर कि वो जब भी मुझे मिले हैं उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि हमें जीत के आना है, ये हमें जीत के आना है शाइना। तो ये सारा जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और हर उस इंसान ने जिसने मुझ पे बिलीव किया उस टाइम पे कि आप ये कर सकते हैं। सो द होल क्रेडिट गोज़ टू देम। तो हर एक लड़की का कोई रोल मॉडल रहता है, तो आपका रोल मॉडल क्या रहा है जब आप इस मुकाम तक पहुंची? तो आपका रोल मॉडल क्या रहा था? देखिए 3 महीने 4 महीने आपको तैयारी करते भी लगे जी। तो क्या रोल मॉडल था आपका? मेरे घर में मेरे लिए बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं जो हर तरह का काम और हर तरह के प्रेशर से डील करते हैं। तो शायद जब आप इतने सारे अचीवर्स के साथ सराउंड करते हैं अपने आप को, तो आपके अंदर एक
इंस्पिरेशन आती है कि मुझे भी कुछ करना है। तो मुझे याद है जब मैं अपने काम से वापस आती थी 6 साढ़े 6 बजे और मुझे उसके लिए बैठना पड़ता था जूम क्लास के लिए, तो मैं हमेशा अपने दोनों मदर्स को सोचती थी कि वो लोग कैसे काम से आती हैं सारा करके और फिर भी घर का काम भी करते हैं, हमें भी ध्यान देते हैं और बहुत सारा और चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि मेरी दोनों मदर्स ही मेरी इंस्पिरेशन है, बिकॉज आई हैव सीन दैट हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, what women can do in this life, and I think वही मेरी इंस्पिरेशन है। तो कभी ऐसा मोमेंट आया हो, पल आया हो, आपको लगा हो कि बस अब कंटेस्ट से बाहर हो गई मैं? वेल थैंकफुली ऐसा मुझे कभी नहीं लगा बट हाँ, एंग्जाइटी हमेशा रहती है आपको, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि वो किन चीज़ों पे हमें मार्क कर रहे हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से थी। तो अगर मैं कुछ भी करती थी तो आई ट्राइड कि मैं उसमें अपना 100% दूँ, पर उसका रिजल्ट कैसा आया है वो मुझे नहीं पता होता था, क्योंकि मैंने कभी वो चीज़ें देखी नहीं थी, की नहीं थी। सो बट सब ठीक रहा, आई एम वेरी हैप्पी। हमारी जानकारी के अनुसार लास्ट में जो 5 महिलाएं ही रह जाती हैं स्टेज के ऊपर, बाकी को सबको बाहर कर दिया जाता है, तो उन 5 में से आप भी एक थी जी। तो आपको लगा नहीं कि जब मैं अब ताज पहना है इस फर्स्ट रनर अप का, अगर मुझे पहला मिल जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता? मुझे लगता है हर इंसान को ये फीलिंग आती है, और डेफिनेटली मुझे भी ये फीलिंग आई थी, और किसी वक्त मुझे शायद ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो ताज मुझे ही मिलेगा, बट स्टिल मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मेरी जैसी लड़की को, जो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लड़की है, अपना प्रोफेशन कर रही है, और मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं इंडिया का टैग लेके कहीं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ, और इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसे जीत के आऊँ। तो अभी आप देखिए मिसेस वर्ल्ड इंडिया बन चुकी हैं, तो कभी अब आपको लगता नहीं मैं डॉक्टरी छोड़ दूँ और मॉडलिंग की लाइन में चली जाऊँ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हमारा जो परिवार है, हम दोनों ही बच्चे हैं हमारे पेरेंट्स के पास जिन्हें सारा ये जो काम है इसे आगे लेके जाना है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस है जो मेरे साथ हुआ है, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इंडिया का नाम रोशन करूं, बट वापस मुझे डॉक्टरी में ही आना है। मॉडलिंग में जाने का कोई इरादा नहीं आपका? नहीं। अगर बात करें, देखिए आप डॉक्टर हैं, अमनदीप परिवार की आप बहू हैं, काफ़ी सारा उनके पास ढेर सारा काम है, बिजी रहती हैं, तो आपने अपने लिए सारा समय कैसे निकाला? सर मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में अपना हार्ट एंड सोल डालते हैं तो उसके करने के तरीके आपके पास अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। तो किसी टाइम पे जब मैं ऑफिस से आके थक जाती थी, अब जब मैं पिछले 4 महीने प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरा वो जो थकान का टाइम है वो अपने आप 4 घंटे आगे शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मेरा स्केड्यूल ही ऐसा बन गया था कि काम से आते ही आई हैड टू सिट फॉर मिसेस इंडिया क्लासेस। उसके बाद बहुत सारे टास्क देते थे वो हमें करने के लिए, जिनके ऊपर हमारी मार्किंग्स होती थी सेमीफाइनलिस्ट की, तो वो एक इस तरह का तरीका बन गया था। और दूसरी चीज़ कि मेरी फैमिली सपोर्ट इतनी ज़्यादा थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर के सारे काम से फ्री कर दिया था कि कुछ नहीं करो, बस अपना काम करो और आके इस पे ध्यान दो। सो आई फील दैट इज़ व्हाई आई वाज एबल टू डू। अगर बात करेंगे 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक आपका शेड्यूल क्या रहता था वहाँ? तो हम लोगों को सुबह 8:30 बजे ब्रेकफास्ट एरिया में मिलना होता था, प्रॉपर तैयार होके, मेकअप, हेयर सब कुछ करके। और वो बहुत एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी क्योंकि हम लोग जनरल लाइफ में इतना मेकअप या इतना तैयार नहीं होते हैं, ना ही हमें आता है। तो वो सारी चीज़ें करके हमें 8:30 बजे वहाँ पहुँचना होता था, और हम रात को 11 बजे के करीब अपने कमरों में वापस आते थे, और पूरा दिन हमें वो 6 इंचेस की हील्स में वॉक, टॉक, खाना सब कुछ, एंड उसके बीच में हमें 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता था जिसमें हमें एक चेंज ओवर करना होता था। कपड़े, ड्रेस भी चेंज, हेयर स्टाइल भी चेंज, मेकअप भी चेंज, और हमारी मार्किंग्स होती थी उन चीज़ों के ऊपर। तो एक बहुत ज़्यादा एक टफ़ कंपटीशन था मैं कहूँगी वहाँ पे, जो मुझे घर बैठे शायद इतना नहीं लगता था, पर वहाँ पे लड़कियाँ बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, अगर बात करें हम ये ब्यूटी कंपटीशन की, तो क्या सिर्फ ये सुंदरता पर ही आधारित होता है, या जो जजेस बैठे होते हैं वो आपका और भी चीज़ें जैसे वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ और क्या आपकी कुछ नॉलेज, ये भी चीज़ें देखते हैं? सर, ये जो ब्यूटी पैजेंट्स हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ में लोगों को लगता है कि ये सिर्फ अच्छे कपड़े और बस मेकअप करना है, नहीं, ये एक एम्पावरिंग प्लेटफॉर्म है। आप किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को लोगों के आगे रख सकते हैं ताकि वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दें।
आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग कैसी है, आपका आईक्यू कैसा है, क्योंकि एट द एंड जो टॉप 20 और टॉप 5 हैं उन्हें वो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर डिसाइड करते हैं। तो आपकी क्या नॉलेज है, आप कितने कॉन्फिडेंटली लोगों में बैठ सकते हैं, और क्या आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके। तो ये सब चीज़ें इन्हें अगर हम बात करें भी, सोहा अली खां आपने बताया जैसे जज थी, तो आपसे उन्होंने क्या सवाल पूछा था? मुझसे सवाल विवेक ओबेरॉय ने पूछा था। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था पहला कि अगर आज हम आपको रिजेक्ट कर देते हैं तो आप क्या करेंगे। तो एक बार स्टेज पे मुझे डेफिनेटली एक बार ये ऐसा सवाल सुनते आपको थोड़ा सा शॉक लगता है कि अरे क्या हुआ, और बट आई गेन माई कॉन्फिडेंस, और मुझे जो लगा मैंने उस टाइम पे जवाब दिया। और हमारा जो टॉप 5 क्वेश्चंस थे उसमें हमें एक पोडियम के ऊपर 60 सेकेंड्स मिलते हैं, 1 मिनट मिलता है सेम ही क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। तो वही क्वेश्चन को फिर हम लोगों को सबको बोलना पड़ता है, और वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एक औरत की ज़िंदगी में सबसे अच्छा रोल कौन प्ले करता है, क्या वो उसके फादर, उसके हस्बैंड, उसका बेटा या उसका भाई। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको इनका जवाब देना है तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों होनी चाहिए, किस तरह से आपको ये चीज़ें प्रेजेंट करनी है। तो आपने क्या बताया अभी, कौन? मैंने उस वक्त यही बताया था कि हर रोल इम्पॉर्टेंट है एक लड़की के लिए। जैसे मेरे जो फादर हैं और अब जो मेरे पापा हैं यहाँ पे, डॉक्टर अवतार, यस डॉक्टर संतोख सिंह, तो उन्होंने मुझे इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बिल्कुल मेरे जैसे बचपन से मेरे भाई की तरह। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि ये तुम्हारा नहीं है या तुम ये चीज़ नहीं कर सकती हो, जो कि बहुत ब्लेस्ड चीज़ है लड़कियों के लिए आजकल। और भाई जो होते हैं, दे आर ऑलवेज द पीपल यू फॉल बैक ऑन टू, आपकी स्ट्रेंथ रहते हैं। कभी कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आपको ये पता है कि ही इज़ देयर फॉर यू। एंड मुझे लगता है कि हस्बैंड्स आर, एटलीस्ट आई हैव अ वन हु इज़ मेकिंग माई लाइफ वेरी हैप्पी एंड स्पाइसी, सो ही इज़ लाइक द लव, जिससे सारा कुछ आप सोचते हैं अपने बारे में करने के लिए। सो आई थिंक एक मेल का उतना ही रोल होता है एक औरत की ज़िंदगी में। जैसे कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, सो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन ऑफ टुडे देयर आर मैनी मेन सपोर्टिंग हर। So like a father, like son, your brother and so many other men, and it's very important. तो जब आप रैंप पे फाइनल वॉक कर रही होंगी वहाँ पर, तो आपकी फैमिली भी सामने होगी, तो तब आप नर्वस नहीं हुई कुछ, या कुछ आपको लगा हो कि अगर मुझे क्राउन ना मिला तो उस वक्त मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी एक्चुअली। उस वक्त मैं अपने आप पे फोकस कर रही थी कि मुझे क्या करना है। बट डेफिनेटली मेरे जो पेरेंट्स थे वो फर्स्ट टेबल पर ही बैठी थी सारी फैमिली, तो एक बारी देख के डेफिनेटली आपको नर्वसनेस होती है कि आप होप करते हैं कि आप एक अच्छा कंपटीशन दें क्योंकि आपकी फैमिली आपको देख रही है। बट एक दो बार उन्हें देख के फिर मुझे अच्छा लगने लग गया था उन्हें देख के, तो मैं कोशिश करती थी जब भी मैं रैंप से निकलूं तो मैं उन्हें ज़रूर एक बार देखूं। इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग। तो आपकी जीवन में कोई ऐसा यादगार पल जिसे आपको याद करें तो बहुत खुशी मिलती हो? ऐसे बहुत सारे पल हैं मेरी ज़िंदगी में, आई फील ब्लेस्ड। पर मुझे जो लास्ट मोमेंट सबसे ज़्यादा अच्छी याद आती है वो ये है कि मेरे मदर थोड़े बीमार रहे हैं पिछले टाइम में। तो जिस दिन वो हॉस्पिटल से कोविड के कारण डिस्चार्ज हुए हैं और हम सब ने उनको मिलने गए थे, मेरे मम्मा पापा यहाँ से, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस मोमेंट पे हुई थी कि शी इज़ फाइन। एंड उसी दौरान मेरा मिसेस इंडिया भी चल रहा था, तो एक वो आपके सर से एक जो टेंशन है वो रिलीव हो जाती है कि सब ठीक है, अब आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो दैट वाज द लास्ट मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट दैट आई कैन रिमेंबर। अच्छा देखिए, अब आपको जाना है मिसेस यूनिवर्स या मिसेस गैलेक्सी को रिप्रेजेंट के लिए, भारत को रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसके लिए कितनी मेहनत करेंगी और क्या शेड्यूल रहेगा उसका? उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप कहीं से क्या कहते हैं उसको, ट्रेनिंग भी लेंगी? जी, अब मैं ज़रूर लूँगी। मुझे जब मैं इस पैजेंट में गई थी तो मुझे पता नहीं था कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है और क्या कुछ करना पड़ता है। तो अब मैं जब वहाँ से आ गई हूँ तो अब मुझे पता है कि हमें किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब मैं बहुत अच्छे से इसकी ट्रेनिंग करने वाली हूँ एंड होपफुली आई विल ब्रिंग द क्राउन बैक टू इंडिया। अच्छा, तो आप अगर हम बात करें तो आप क्या, जो लड़कियां हैं उनके लिए, अमृतसर की खास करके लड़कियां, उनके लिए क्या करना चाहती हैं? देखिए, मैं बिफोर द पैजेंट ऑल्सो मैं बहुत ही ज़्यादा वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ
और आई हैव बिन ब्लेस्ड कि मेरी सारी फैमिली भी इस एरिया में काफ़ी काम करते हैं। तो मैं एक छोटी सी इनिशिएटिव चलाती हूँ नारी, जिसमें मैं बहुत सारी लड़कियाँ जिनको स्कॉलरशिप चाहिए पढ़ाई के लिए या स्पॉन्सरशिप चाहिए तो उनको मैं हेल्प करती हूँ। मेंस्ट्रुअल हाइजीन ड्राइव चलाती हूँ मैं, डाइट की ड्राइव चलाती हूँ। सो मेरा मैसेज सिर्फ यही है अमृतसर की लड़कियों के लिए कि मैं भी एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ अमृतसर की, और मैंने कुछ ऐसी चीज़ में स्टेप किया जिसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। पर अगर आप सच्चे मन से किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करना चाहें और आपको लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दें। क्योंकि अगर मैंने शायद ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होती तो आज मैं यहाँ पे बैठी नहीं होती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को रिकग्नाइज करें और उनको पकड़ें और अपने सपनों को साकार करने के लिए जान लगा दें। बिल्कुल 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 जी। तो एनी अदर मैसेज? आई जस्ट वांट टू टेल द गर्ल्स कि स्पेशली मैरिड वुमेन की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है शादी के बाद। आपको एक और परिवार मिलता है जो आपकी सपोर्ट करता है, और आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं अपने आप के लिए, अपने आप को कहीं इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो आपकी पर्सनल अचीवमेंट हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप उसके इमीडिएटली बाद देखेंगे कि आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है, एंड वट एवर यू बिलीव इन, जो भी आपका ड्रीम है आप उसे पूरा कर सकते हैं। दिस इज़ माई ओनली मैसेज। आपने बताया कि आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, कुछ दो लाइनें अगर गा के सुनाएं हमारे दर्शकों के लिए तो। श्योर, डेफिनेटली। ओके। गमा तेरे आंधी मारी, बह के कट्टा रात सारी, मेरे सिर दे आसाइया आजा मार के उडारी, आजा मार के उडारी, रोमा फड़ के पलंग दिया पाइया, मैं मित्रा ने याद करी, सुती पई नू हिचकियां आइया, मैं मित्रा ने याद करी। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी डॉक्टर अनुप्रीत कौर, प्यार से लोग इन्हें शायना भी बुलाते हैं। मिसेज इंडिया फर्स्ट रनर का ताज इनके सर पे सज चुका है। अब ये जो अगला कॉन्टेस्ट है इनकी तैयारी, इनका फोकस उस पर रहेगा। मिसेज यूनिवर्स या मिसेज गैलेक्सी के लिए इनको देश को रिप्रेजेंट करना है। हमारी भी अपने चैनल के माध्यम से इन्हें शुभकामनाएं हैं कि ये ताज मिसेज यूनिवर्स या मिसेज गैलेक्सी का इनके सर पर ही सजे। इन्होंने लड़कियों को और महिलाओं को संदेश दिया कि अपने सपने पूरे करने के लिए पूरी जान लगा दें। हमारे साथ हैं इनके परिवार के सदस्य, इनके हस्बैंड हैं डॉक्टर शहबाज। उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। हाँ जी, मैसेज मैं यही देना चाहूँगा सर सारे हस्बैंड्स ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਫਾਦਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਈਵਨ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਰਲਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਉਸ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਣਾ ਇਫ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਮਾइंड सर, बट वो जस्टिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये देखिए पूरा परिवार है डॉक्टर अनुप्रीत का जिनसे हमने बात की है। इनका कहना है कि लड़कियां और लड़कों में कोई भी भेदभाव ना रखें। आज अगर इनकी सपोर्ट ना होती, डॉक्टर अनुप्रीत का भी यही कहना है कि अगर मेरे परिवार की मुझे सपोर्ट ना होती तो शायद मैं ये मुकाम कभी भी हासिल नहीं कर सकती थी। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवतार सिंह। इनकी बहू ने आज जो मुकाम हासिल किया है, मिसेज वर्ल्ड इंडिया का खिताब उन्हें मिला है, फर्स्ट रनर अप रही हैं। इनका क्या कहना है? इनका भी बहुत बड़ा हाथ इसके पीछे रहा है। सत श्री अकाल डॉक्टर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਨਰ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਬੈਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਨਰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਥੋੜਾ ਘਟਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਅ ਬੈਲੈਂਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ।
धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हम बात करेंगे डॉक्टर रवि महाजन के साथ। डॉक्टर अवतार सिंह के बचपन के दोस्त हैं, ये उन्हें अपना भाई मानते हैं। इनका भी बहुत बड़ा हाथ इस कंपटीशन में उन्हें भेजने में रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आज डॉक्टर शाइना डॉक्टर अनुभ्रीत ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਰਸਨ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਚੀਵਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अब हम बात करेंगे डॉक्टर अमनदीप कौर के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमनदीप कौर। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹੀਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।